श्री रामचरितमानस अध्याकांड मासपरायण 15वां विश्राम। सखा समझी अस परिहरि मोहु, सिय रघुबीर चरण रत होहु। कहत राम गुण भा भिनु सारा, जागे जग मंगल सुख तारा। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग करके श्री राम सीता जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। सकल सोच करी राम नहावा, सुचि सुजान बट चीर मंगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखी सुमंत्र नैन जल छाए। सोच के सब कार्य करके नित्य पितृ सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़ का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। ये देख करके सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया। हृदय दाहु अति बदन मलीना, कह कर जोरी बचन अति दीना। नाथ के हूँ अस कौशल नाथा, ले रथु जाहू राम के साथा। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन उदास हो गया। वे हाथ जोड़ करके अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर के श्री राम जी के साथ जाओ। बनो दिखाई सुसरी अनहवाई, आनेहु फेरी बेगी दो भाई। लखनऊ रामो सी आनहु फेरी, सन से सकल संकोच निबेरी। वान दिखा करके गंगा स्नान करा करके दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिर लाना। निप अस कहूँ गोसाई जस, कहीं करो बलि सोई। करी विनती पायन परहु, दिन ही बाल जिमि रोई। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहें मैं वही करूं, मैं आपके बलिहारी हूं। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तात कृपा करी कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ ना होई। मंत्र ही राम उठाई प्रभुदा, तात धर्म मतु तुम सब सोधा। और कहा, हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ ना हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठा करके धैर्य बंधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों का छान डाला है। शिवी दधीच हरिचंद नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। रंथी देव बलि भूप सुजाना, धर्मो धरेव सही संकट नाना। शिवी दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्मो न दोसर सत्य समाना, आगम निगम प्राण बखाना। मैं सोई धर्मो सुलभ करी पावा, तजेती हूँ पुरु अपजसु छावा। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अब यश छा जाएगा। संभावित कहूँ अब जस लाहूँ, मरण कोटि समदारन दाहूँ। तुम सन तात बहुत का कहूँ, दिए उतरो फिरी पात को लहूँ।
प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हितात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। पितु पद गही कहीं कोटि, नति विने करब कर जोरी, चिंता कमनी है बात के, तात करिए जानी मोरी। आप जाकर के पिताजी के चरण पकड़ करके करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़ करके विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता मत कीजिए। तुम पुनि पीतो सम अति हित मोरे, विनती करूं तात कर जोरे, सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाऊं पितु सोच हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हितात, मैं हाथ जोड़ करके आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पावे। सुनी रघुनाथ सचिव संवादो, भयो सपरिजन बिकल निषादो, पुनि कछु लखन कहीं कटु मानी, प्रभु बरजे बड़ अनुचित जाने। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का ये संवाद सुनकर के निखादराज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित बता करके उनको मना किया। सकुची राम निज शपथ दिवाई, लखन संदेशु कहिन जनी जाई, कह सुमंत्रु पुनि भूप संदेशु, सही न सीखही सिय विपन कलेसु। श्री रामचंद्र जी ने सचा करके अपनी सुगंध दिला करके सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर के लक्ष्मण का वह संदेश मत कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के क्लेश नहीं सह सकेगी। जही विधि अवध आव फिर सिया, सोई रघुबर ही तुम हैं करनिया, नत्रो निपट अवलंब विहीना, मैं ना जियब जिमी जल बिनु मीना। अतः जिस तरह सीता अयोध्या को लौटावे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर के वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। मई के ससुरे सकल सुख, जब ही जहाँ मनुमान, तहाँ तब रही ही सुखेन सिय, जब लगी विपत्ति बिहान। सीता के मायके, पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक ये विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहाँ भी चाहें वहीं सुख से रहेंगी। विनती भूप किन्हीं जेहि बाती, आरती प्रीति न सो कही जाती, पितु संदेशु सुनि कृपा निधाना, सी ही दिन ही सीख कोटि विधाना। राजा ने जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है, वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर के सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार से सीख दी। सासु ससुर गुर प्रिय परिवारो, फिर हूँ त सब कर मिटे खंभारू, सुनी पति बचन कहती विदेही, सुनहु प्राणपति परम स्नेही। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौटाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर के जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। प्रभु करुणा में परम विवेक की, तनु तजी रहित छा किमि छिक की, प्रभा जाई कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंदो तजी आई। हे प्रभु, आप करुणा में और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़ करके
कहाँ जा सकती है, और चांदनी चंद्रमा को त्याग करके कहाँ जा सकती है। पति ही प्रेम में विनय सुनाई, कहती सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, उतरो देव फिर अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुना करके सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी, आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं, आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, ये बहुत ही अनुचित है। आरती बस सन्मुख भैय बिल्गु न मानवता था, आरज सुत पद कमल बिनु बादी जहाँ लगी नाथ। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा मत मानिएगा। आर्यपुत्र, स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ है। पितु वैभव विलास में डीठा, नेपमणि मुकुट मिलित पद पीठा। सुख निधान अस पितु ग्रह मोरे, प्रिय बेहीन मन भाव न भोरे। मेरे पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता। ससुर चकवई कौशल राव, भुवन चारि दस प्रकट प्रभाव। आगे हुई जेहि सुरपति लेई, अरध सिंहासन आसनु देई। मेरे ससुर कौशलराज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर के जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ससुर एतादृश अवध निवासु, प्रिय परवारो मातो समसासु। बिनु रघुपति पद पद्मु परागा, मोहि केउ सपनेहु सुखत न लागा। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की राज्य के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। आगम पंथ वन भूमि पहारा, करी कहरी सर सरित अपारा। कोल की रात कुरंग विहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियाँ, कोल, भील, हिरण और पक्षी प्राणपति रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। सासु ससुर सन मोरी होती, बिने कर भी परी पाई। मोर सोचू जनि करिए कछु, मैं बन सुखी सुभाई। अतः सास और ससुर के पांव पड़ करके मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच मत करें, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर सा था, वीर धुरीन धरे धनु भाथा। नहीं मग श्रमु भ्रमु दुख मन मोरे, मोहि लगी सोचु करिए जनि भोरे। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और बाणों से भरे दरकश धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच मत करें। सुनी समंत्रो सिय शीतली बानी, भ्यऊ विकल जनु फनी मनि हानि। नयन सूझ नहीं सुनई न काना, कहीं न सकी कछु अति अकुलाना। समंत्र सीता जी की शीतल बानी सुनकर के ऐसे व्याकुल हो गए, जैसे सांप मणि खो जाने पर नेत्रों से
कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। राम पर बहुतो कीनी बहु भांति, तदपि होती नहीं शीतली छाती। जतन अनेक सात हित कीने, उचित उतर रघुनंदन दीने। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी नहीं हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। मेटी जाई नहीं राम रजाई, कठिन कर्म गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिरेऊ बनिक जिमि मोर गवाई। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती। कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नमा करके सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गवा करके लौटे। रथु हाकेऊ है राम तन, हेरी हेरी ही नाही, देखी निषाद विषाद बस, दनहि शीस पछिताहि। सुमंत्र ने रथ को हाँका। घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं। ये देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर के सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हाही कैसे। बरबस राम सुमंत्रु पठाए, सुसरी तीर आपू तब आए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगी। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लुटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। मागी नाव न केवटू आना, कहियो तुम्हार मरमू में जाना। चरण कमल राज कहूँ सब कहीं, मानुष करनी मोरी कछु आही। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत शिला भई नाली सुहाई, पाहनते न काट कठिनाई। तरनियो मुनि धरनी होई जाई, बाट पर ही मरी नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार नहीं हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। यही प्रतिपालयूं सब परिवारों, नहीं जानूं कछु और कबारूं। जो प्रभु पार अवसी का चाहूं, मोहि पद पद्मों पखारन कहूं। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने धो लेने के लिए कह दो। पद कमल धोई चढ़ाई, नाम न नाथ उतराई चाहो। मोहि राम रौरी आन दशरथ, सबत सब साची कहो। बरु तीर मरहू लखनऊ पे, जब लगी न पाए पखारी हो। तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पर उतराही हो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर के आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं कह चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सुगंध है। मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्षण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार नहीं लूँगा तब तक मैं तुलसीदास के नाथ
हे कृपालु, मैं पार नहीं उतरूंगा और मैं पार उतारूंगा भी नहीं। सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बीसे करुणा ऐन चितई, जानकी लखन तन। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुन करके करुणा धाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देख कर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करूं जेहि तब नाव न जाई। बेगी आनु जल पाए पखारो, होत विलंबो उतार ही पारो। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुरा कर बोले, भाई तुम वही कर जिससे तेरी नाव ना जाए। जल्दी पानी ला और मेरे पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। जासु नाम सुमरत इकबारा, उतरही नर भाव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवटहि निहोरा, जेहि जगु किए तिहु पग हूँ ते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भाव सागर के पार उतर जाते हैं और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। पद नख निरखी देवसरी हर्षि, सुनी प्रभु वचन मोहमति करसी। केवट राम रजाई सुपावा, पानी कठवता भरी लई आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर के गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच जाती है कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पदनख को देखते ही उन्हें पहचान करके देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नर लीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होंगी, यह विचार करके मैं हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पा करके कठौते में भरकर जल ले आया। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसी सुमन सुर सकल सिहाही, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान जी के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिंहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। पद पखारी जल पान करी, आपू सहित परिवार। पितर पारो करी प्रभु हुई पुनि, मुदित गेहूं लई पार। चरणों को धोकर के और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणोदक को पी करके पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों की भाव सागर से पार करके फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी की गंगा जी के पार ले गया। उत्तरी ठाड भय सुश्री रीता, सिय रामु गोह लखन समीता। केवट उत्तरी दंडवत कीना, प्रभु हुई सकुच यही नहीं कुछ दीना। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतर करके गंगा जी की रेत बालों में खड़े हो गए। तब केवट ने उतर करके दंडवत की। उसको दंडवत करते देख करके प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पिया हिया की सिय जान निहारी, मणि मुद्री मन मुदित उतारी। कहेऊ कृपाल नहीं उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रतन जड़ित अंगुली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाम की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर के चरण पकड़ लिए। नाथ आजू मैं कहाँ न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र
दावा, बहुत काल में कीनी मजूरी, आज दिन ही विधि बनी भली बुरी। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष, दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसादो मैं सिद्ध हरि लेवा। हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद मैं सिर चढ़ा लूँगा। बहुत कीनी प्रभु लखन सियो, नहीं कछु केवटू लेई। विदा की नहीं करो नायतन, भक्ति विमल बरु देई। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह यत्न किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करना के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर के उसको विदा किया। तब मजनू करी रघु कुल नाथा, पूजी पार्थिव नयु माथा। सिय सुर सरही कहु कर जोरी, मातु मनोरथ पुर उभी मोरी। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़ करके गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जे ही पूजा तोरी। सुनी सी विनय प्रेम रसानी, भई तब बिमल बारी बरबानी। जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट के आकर के तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस में सने ही विनती सुनकर के तब गंगा जी के निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई, सुनो रघुबीर प्रिया विदेही। तब प्रभाव जग विदित न केही, लोका हो ही बिलोकत तोरे। तो ही से ही सब विधि कर जोरे। हे रघुबीर की प्रीतमा जानकी सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसी से नहीं मालूम है, किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीनी मोहि दिन ही बढ़ाई। तदपि देवी मैं देवी असीसा, सफल होन हित निज बगीचा। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, ये तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है। तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आई, पूजही सब मन कामना, सुसु रही जग छाई। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मन कामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। गंग बचन सुनि मंगल मूला, मुदित सिय सुर श्री अनुकूला। तब प्रभु गोहि कहोए, घर जाहूँ सुनत सुख मुखु भा उर्दाहूँ। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुन करके और देव नदी को अनुकूल देख करके सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज गो से कहा कि भैया अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। दीन बचन गोह कह कर जोरी, विनय सुनहूँ रघुकुल मनि मोरी। नाथ साथ रही पंथु दिखाई, करी दिनचारी चरण सेवा खाई। गोह हाथ जोड़ करके दीन वचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रह करके रास्ता दिखा करके 4 दिन चरणों की सेवा करके जे ही बन जाई, रहब रघुराई परन कुटी
मैं कर भी सुहाई, तब मोही कहे जसी देवर जाई, सोई करी हूँ रघुबीर दोहाई। हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहां मैं सुंदर परन कुटी, पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, मुझे रघुबीर आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूंगा। सहज सने राम लखी तासु, संग लीनी गोह हृदय हुलासु, पुनि गोह क्याति बोली सब लीने, करी परितोषु विदा तब कीने। उनके स्वाभाविक प्रेम को देख करके श्री रामचंद्र जी ने उनको साथ ले लिया। इससे गो के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गो निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा करके तब उनको विदा किया।